और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी के अम्बेडकर नगर में चला है बुलडोजर। दशकों पुराने अवैध निर्माण को गिरा गया है। 12 से ज्यादा अवैध दुकानें तोड़ दी गई। तो नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटा रहे थे। एक मेले के लिए ही इसे आवंटन किया गया था। यूपी के अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये वही दुकानें हैं जो सिर्फ गोविंद साहब मेले तक लगाने के लिए दी गई थी, लेकिन मेला खत्म होने के बाद भी कई दुकानदारों ने जगह खाली नहीं की और सालों तक कब्जा बनाए रखा। नोटिस के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई और देखते ही देखते अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और नोएडा में प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेटरी कमेटी के उल्लंघन के आरोप में 7 प्राइवेट स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए फीस बढ़ोतरी पर एक्शन से पेरेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि निर्धारित सीमा से ज्यादा फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। नोएडा में जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक हुई, जिसमें सत्र 2026-27 के लिए फीस बढ़ोतरी की समीक्षा की गई, जिसके बाद इन स्कूलों पर 1 से 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 7.23% फीस वृद्धि की अनुमति है। इससे पहले भी इन स्कूलों को नोटिस जारी कर नियमों का पालन करने को कहा गया था। यानी कि साफ है, प्राइवेट स्कूलों में नियम नहीं मानोगे तो सख्ती से पालन कराया जाएगा। फिल्मी पर्दे पर अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले अभिनेता राजपाल यादव अब एक बैंक लोन मामले को लेकर सुर्खियों में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 16 करोड़ रुपए लोन की रिकवरी के लिए कुर्की का नोटिस चस्पा किया। अभिनेता राजपाल यादव की ये वही संपत्ति है जहां बैंक लोन की रिकवरी का नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में लोन की अदायगी नहीं होने पर कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने की बात लिखी गई थी। मामला राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव और मां गोदावरी के नाम पर लिए गए लोन से जुड़ा बताया जा रहा है। बैंक के मुताबिक करीब 16 करोड़ 61 लाख रुपए के लोन की अदायगी समय पर नहीं हो सकी। हालांकि राजपाल यादव के भाई श्रीपाल यादव ने इसे पुराना मामला बताया है। उनका कहना है कि बैंक से भुगतान को लेकर सहमति बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत शासन ने सख्त एक्शन लिया, जिसके तहत हाथरस नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्वेता चौधरी के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हाथरस नगर पालिका के 35 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए निकाले गए टेंडर पर सवाल उठे थे। शिकायतें शासन तक पहुंची तो पूरे मामले की जांच शुरू हुई। जिलाधिकारी की ओर से गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर शासन ने ये बड़ी कार्रवाई की। अब नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी वित्तीय और प्रशासनिक फैसले नहीं ले सकेंगी। ये अधिकार जिला प्रशासन के माध्यम से नामित अधिकारी के पास रहेंगे। कार्रवाई की खबर मिलते ही नगर पालिका परिषद में हलचल तेज हो गई। फिलहाल टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर यह कार्रवाई पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच के बाद इस मामले में आगे और क्या कदम उठाए जाते हैं। और अब बड़ी खबर यूपी के प्रतापगढ़ से आ रही है। आपको बता दें, जर्जर मकान जमींदोज हो गया है। परिवार के 6 लोगों की जान चली गई है। मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत हुई है। बारिश की वजह से मकान गिरा। 100 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है। 6 लोगों की मौत हुई है, 1 शख्स घायल हुआ है। तो जर्जर मकान जमींदोज पर परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बता दें, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया, सेवा शिविरों का जायजा लिया है। ट्रैफिक डायवर्जन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। 3000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। सहारनपुर का प्रशासनिक अमला पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर है। शिव भक्तों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए जिले के आला अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर डटे हैं। संवेदनशील पॉइंट्स से लेकर मुख्य कांवड़ मार्गों तक व्यवस्थाओं की पड़ताल की जा रही है, ताकि आस्था के इस सफर में कोई खलल न पड़े। सुरक्षा और सुविधाओं का जायजा लेने खुद डीआईजी और कमिश्नर ने मोर्चा संभाल। अधिकारियों ने कांवड़ शिविरों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा और शिव भक्तों से सीधा संवाद कर फीडबैक लिया। कानून व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह सख्त है। कांवड़ मार्गों पर पुलिस की टीमें चप्पे चप्पे पर पहरा दे रही हैं। निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले और ऊंचे डीजे वाहनों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है।